नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना विकास सर। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन कोचिंग पखनाहा बाजार पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग मेरी यूट्यूब पर प्रथम क्लास है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। साथियों, आप जैसा जानते भी हैं कि मैं एक जीव विज्ञान का प्रॉपरली शिक्षक हूं और विगत 8 वर्षों से मैं जीव विज्ञान पढ़ाता हूं। तो साथियों, इसी के सिलसिला में आज हम एक टॉपिक्स लेके आए हैं जो आपको पढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। तो साथियों, आइए हम लोग बिना समय गंवाए आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग लगभग सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। 11th बायोलॉजी हो, 12th बायोलॉजी हो, 10th बायोलॉजी हो या 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स हो या 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री हो, ये हम लोग इस बैच में कवर करेंगे। तो साथियों, आप सब लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा और सपोर्ट करिएगा। तो आइए साथियों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आइए दोस्त, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथि? उससे पहले आप ये जानने का प्रयास करिए कि सबसे पहले आप जानेंगे कि ये अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, इसके खोजकर्ता कौन है या बताने वाले कौन है। अंतःस्रावी ग्रंथि के पिता हम किसे बोलेंगे? तो याद रखेंगे, इसके जो पिता होंगे थॉमस एल्वा एडिसन। इसके जो पिता होते हैं वो थॉमस एल्वा एडिसन है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति हैं वो थॉमस एल्वा एडिसन ही है। ये हम जान गए। इसके बाद दोस्त, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, आप जानते हैं कि पूरे बॉडी में, मानव शरीर के पूरे बॉडी में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। उन तीनों ग्रंथियों को हम देखते हैं। अब उस ग्रंथियों के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं दोस्त, जो ग्लैंड की बात करेंगे, जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। मेरे दोस्त, ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेरे दोस्त, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। और मेरे दोस्त एक लास्ट होता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या होता है? तीनों का हिंदी हम देख लेते हैं मेरे दोस्त। आप जानते हैं, एक्सो मतलब होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, और यहाँ इंडोक्राइन का अर्थ होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और यहाँ मिक्स्ड का अर्थ होता है मिश्रित ग्रंथि। मेरे दोस्त, इन तीनों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझिएगा। आप हमेशा जब भी आपसे कोई पूछे बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होती है, तो आप एक लाइन में ही उत्तर देंगे। बाह्य स्रावी ग्रंथि वैसी ग्रंथि होती है कि जो जूस और एंजाइम को स्रावित करती है। जो जूस और एंजाइम निकालती है उसको बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। हमारे बॉडी में वह ग्रंथि जो जूस और एंजाइम का सेक्रिएशन करती है, जूस और एंजाइम का जो सेक्रिएशन करेगी उसको हम लोग बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जूस एंजाइम क्या होता है? जो जैसे कि पेप्सिनोजेन होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सोनेजेन होता है, रेनिन होता है, और इसके अलावा ये जितने भी ग्रंथ, जैसे कि आपका बाइल जूस होता है, ये जितने भी होता है, ये जो भी ग्रंथि निकालती है उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत में बहुत सारे ग्रंथियां आती है, जैसे कि आपका लारिये ग्रंथि, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड के बाद आपका
अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय को हम लोग मिश्रित बोलते हैं, हालांकि अग्नाशय भी इसमें आता है। आपका उदर यकृत ग्रंथि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, तो ये सब इसमें ही आते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, एक लाइन में आप याद रखना मेरे भाई, जब भी आपसे अंतःस्रावी पूछेगा कोई हेडक नहीं, प्रेम से पढ़िए। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वह ग्रंथि होती है जो केवल और केवल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। जो ग्रंथि केवल हार्मोन बनाती है उसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो ग्रंथि केवल हार्मोन का सेक्रिएशन करती है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। आप एक लाइन में बता देंगे। अब मेरे दोस्त, अब बारी है, अब हार्मोन बनाने वाली कौन कौन ग्रंथि होती है, तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पिनियल है, थाइमस है, आपका एड्रीनल है, अग्नाशय ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है। ये सब आपके जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो केवल हार्मोन का सेक्रिएशन करती है, और जो केवल हार्मोन बनाएगी उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो हार्मोन बनाएगी उसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जानते हैं। आइए दोस्त, ये जान गए। अब आइए मिश्रित ग्रंथि क्या होता है। मेरे दोस्त आप हमेशा याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथि उसको बोलते हैं कि जो जूस, एंजाइम और आपका हार्मोन, ये तीनों जो प्रोडक्ट करती है, जूस, हार्मोन, एंजाइम, जो तीनों को बनाने की क्षमता रखती है उसको मिश्रित बोलते हैं। अब पूरे बॉडी में, ह्यूमन के पूरे बॉडी में पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय, अग्नाशय का ये भी याद रखेंगे मेरे दोस्त, ये अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिसको खोज किया गया, किसने किया है, तो लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने, लैंगरहैंस ने इसको खोज किया है। तो पूरे शरीर में अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि होती है कि जो आपका मुख्य रूप से तीनों हार्मोन को बनाती है। ये इसी को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ये आपको जूस, एंजाइम, हार्मोन ये बनाती है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। मेरे दोस्त अब एक यहां बात याद रखेंगे, ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है ना, ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इसमें डक्ट पाया जाता है। डक्ट बोले तो नलिका, इसमें नलिका उपस्थित होती है, इसमें नलिका जो है वो उपस्थित होता है, इसमें नलिका उपस्थित होता है। नलिका का अर्थ क्या होता है, जैसे कुछ चीज, जैसे मान लेते हैं कोई एंजाइम या कोई हार्मोन बना, इसमें क्या होगा, एंजाइम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो डक्ट के माध्यम से पहुंचेगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लीवर ग्रंथि है, लीवर से जो भी बाइल जूस बनता है जिसको पित्त रस बोलते हैं, वो पित्त रस लीवर से आपके पित्ताशय तक जमा होने के लिए, यानी गॉल ब्लैडर तक जमा होने के लिए एक डक्ट से होकर गुजरता है जिसको पित्त वाहिनी बोलते हैं। उसी प्रकार जिसमें भी डक्ट, ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इसमें डक्ट होता है, यानी नलिका उपस्थित होती है। ठीक है, जान गए। यहां देखेंगे, लेकिन अगर हम बात करें इंडोक्राइन में तो इनमें नो डक्ट, इसमें जो है मेरे दोस्त इसमें डक्ट नहीं होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है, नो डक्ट बोले तो इसमें डक्ट बिल्कुल नहीं होता है। अब डक्ट नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे अपने स्थान पर। जैसे मान लेते हैं पिनियल ग्रंथि जो हार्मोन बनाई, या पैराथायराइड या थायराइड या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी मान लेते हैं हार्मोन बनाया, वो हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, तो सिंपल फंडा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। वो एक जगह से अपने टारगेट के पास वो ब्लड में मिलकर जाता है। ठीक है, इसमें नो डक्ट होता है तो टारगेट के पास जाएगा कैसे, तो ब्लड के सेक्रिएशन से ये घूमता है। मेरे दोस्त आप जान गए। इसमें क्या होता है, आपके मिक्स्ड ग्लैंड में इसमें कभी कभी उपस्थित होता है और नहीं भी होता है, तो इसको हम उतना नहीं अहमियत देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है। आइए एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं। मेरे दोस्त अंतःस्रावी ग्रंथि के पिता थॉमस एल्वा एडिसन को बोलिएगा। हमारे पूरे बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड होती है। एक्सोक्राइन क्या होता है, जो जूस और एंजाइम बनाता है, इसमें नलिका होती है। अब ये देखिए ना, इंडोक्राइन क्या होता है, इसमें अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें ये हार्मोन बनाए, इसमें नो डक्ट, नलिका नहीं होता है। अब यहां देखिए ना दोस्त, मिक्स्ड ग्लैंड में क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड में वही बातें जिसमें जो जूस, एंजाइम और हार्मोन बनाता है। पूरे बॉडी में मिक्स्ड ग्रंथि कौन है, आपका ये पैनक्रिया। कौन है जी, पैनक्रिया। तो दोस्त मुझे संपूर्ण विश्वास है कि ये जो सेशन है मेरा, छोटा सा ही वीडियो है लेकिन आपको पसंद आया होगा।
मैं फिर इसको पार्ट 2 करके पार्ट 3 करके इसका बनाता रहूंगा। आपको हार्मोन से बेहतरीन चीजें पढ़ाऊंगा। आज के बाद जो मेरे से आप हार्मोन पढ़िएगा, अगर कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आइएगा। आप भरोसा रखिए। तो जय हिंद दोस्त, नमस्कार।